नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. आज उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी ममता बनर्जी, करेंगी सभाएं। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दी है। अभी हाल ही में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर आए थे और उनके काफिले पर हमले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी दक्षिण बंगाल के बाद अब सोमवार को 3 दिनों के लिए उत्तर बंगाल दौरे पर जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सोमवार को सिलीगुड़ी पहुंचेंगी, मंगलवार को वहां जलपाईगुड़ी में एक जनसभा करेंगी। इसके बाद बुधवार को वहां कूच बिहार में सभा करेंगी। मुख्यमंत्री इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान उत्तर बंगाल के जिलों में अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री वापस कोलकाता लौट जाएंगी। बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी ने दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में 3 सभाएं की थी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले व पार्टी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में सर्वप्रथम मेदिनीपुर में सभा की थी। इसके बाद उन्होंने पश्चिम वर्धमान जिले के रानीगंज में सभा की। इसके पश्चात उत्तर 24 परगना जिले के वनगांव में मतुआ समुदाय के गढ़ में सभा की। अब ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर जा रही है। बता दें कि अगले सप्ताह 19 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पार्टी गतिविधियों का जायजा लेने के लिए बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी दलों ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष भी इस समय उत्तर बंगाल के दौरे पर ही है। ऐसे में दीदी के दौरे से उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। सिलीगुड़ी में बारिश के कारण बड़ी ठंड, कुहासे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पूरा उत्तर बंगाल कुहासा की चादर में लिपटा। सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल में घना कुहासा छाया हुआ है। कुहासा के कारण काफी देर तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। इधर सिलीगुड़ी में हल्की बारिश हुई है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। गाड़ी चालक सुबह में लाइट जलाकर गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ कई जगहों में लोग आग तापते हुए दिखाई दिए। जलपाईगुड़ी और रायगंज में भी यही स्थिति बनी हुई है। शहर, बाजार व गांव तक कुहासा अपने चादर में लपेट रखा है। आलम यह है कि 5 मीटर से आगे तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। घना कुहासा व ठंड के कारण सड़कों पर वाहनों का परिचालन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ट्रेनों के परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों पर घना कुहासा का असर देखने को मिला है। आमतौर पर भोर होते ही घरों से निकलकर मैदान की ओर निकलने वाले लोगों की संख्या घट गई है। ठंड व कोहरा के कारण लोग अपने घरों से निकलने से परहेज करने लगे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने फिर से बोला तृणमूल कांग्रेस पर हमला। कहा, इस पार्टी के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं पीके, लेकिन अब इस तृणमूल कांग्रेस को बचाना है नामुमकिन। तृणमूल कांग्रेस को संभालने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस अपने पार्टी को संभाल नहीं पा रही है और यही कारण है कि उनको डिजास्टर मैनेजमेंट का काम सौंपा है। लेकिन प्रशांत किशोर को समझना होगा कि तृणमूल कांग्रेस की नाव बस डूबने वाली है और इसको संभाला नहीं जा सकता। पीके चाहे जितने भी कोशिश करे मगर बचा नहीं सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदी ब्लॉक स्थित झारीबरी प्राथमिक विद्यालय मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। सभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने राजीव बैनर्जी के साथ पार्थ चैटर्जी और पीके के मुलाकात के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर चाहे जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम कर ले, लेकिन तृणमूल डूबते नाव को अब बचा नहीं पाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार के द्वारे द्वारे योजना को लेकर भी जमकर हमला बोला और कहा कि अब सरकार जनता को और मूर्ख नहीं बना सकती है। साथ ही उन्होंने कल्याण बैनर्जी को जोकर कहकर संबोधित किया। एक और भाजपा कर्मी की मौत के संबंध में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक पागल कुत्ते की तरह हो गई है, क्यों और केवल हिंसा फैला रही है। दिलीप घोष ने कहा कि लेकिन जल्द ही लोगों को आतंक राज से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि बीजेपी भारी मतों से विधानसभा चुनाव जीतेगी।
কি পাড়ায় পাড়ায় উঠছে চোর, দুয়ারে দুয়ারে ত্রিপল চোর, আমফানের টাকা চোর, একবার বলুন দুয়ারে দুয়ারে চাল চোর। পাড়ায় পাড়ায় উঠলো চোর, পাড়ায় পাড়ায় উঠলো চোর, আজকে পাড়ায় পাড়ায় কথা উঠছে দুয়ারে দুয়ারে চাল চোর। দিদিমণি ভাইদের বলছে যাও বাড়ি বাড়ি, কে মার খেতে যাবে? একটা মারও বাইরে পড়বে না, পিঠে দাগ নিয়ে হসপিটাল যেতে হবে। যা পয়সা ঝেড়েছ খেয়েছো লোকের, লোক তাল করে আছে, বাঁশ কেটে তেল লাগিয়ে রেখেছে, গেলে সপাটে মারবে। কেন? অনেক অত্যাচার আমরা দেখেছি, এত অপমান আমরা দেখিনি কোথাও। মহিলাদের সন্ধ্যা হয়ে গেলে হাত ধরে টানে, আঁচল ধরে টানে, বাড়ি বাইরে যায় না। যতক্ষণ না বাড়ি ফিরে মা বোনেরা চিন্তায় থাকে, মেয়েরা স্কুল কলেজে টিউশন গেলে আমরা চিন্তায় থাকি। এই চিন্তায় থাকবো বলে ভোট দিয়েছিলেন ঠিক আপনারা? এই জন্য পরিবর্তন চেয়েছিলেন? হঠাৎ অসুখ হলে যদি হসপিটালে যান দেখবেন ডাক্তারের ওষুধ কিছুই নাই, হসপিটাল আছে ডাক্তার নেই। থানায় যান, থানা আছে পুলিশ নাই, স্কুল আছে মাস্টার নাই। এটা কি চলছে? এর পরিবর্তন দরকার আছে। আমাদের এখানকার বহু মানুষ চিকিৎসা করতে দক্ষিণ ভারতে যান, কারণ চিকিৎসা হয় না এখানে। পড়াশোনা করতে দক্ষিণ ভারতে, চিকিৎসা করতে দক্ষিণ ভারতে, চাকরি করতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে। তাহলে পশ্চিমবাংলায় কি আছে? দিদিমণি বলছেন 90 লক্ষ লোককে চাকরি দিয়েছি। হিসাব করলে দেখা যায় এক একটা বুথেতে 90 জন লোকের চাকরি পায়, কোন বুথে 9টা লোক চাকরি পায় না। যদি কেউ পেয়ে থাকে গুজরাটে পেয়েছে, মধ্যপ্রদেশে, হরিয়ানাতে, ছত্তিশগড়ে পেয়েছে। বিজেপি যেখানে শাসন করছে সেখানে চাকরি বাকরি আছে, ব্যবসা আছে, সেখানে কারখানা আছে, তাই লোকেরা চলে যাচ্ছে। 7 दिन में दूसरी बार आए 30,000 से कम केसेस। 24 घंटे में देश में 71,000 लोग हुए ठीक, 336 लोगों की हुई मौतें। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच चुका है। यहां लगातार 15 दिनों से 40,000 से कम कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 7 दिनों में दूसरी बार 30,000 से कम केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 27,071 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 336 लोग कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 30,695 कोरोना मरीज भी ठीक हुए। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत में एक समय रोजाना करीब 90,000 नए मामले सामने आ रहे थे। अब रोजाना मामले घटकर 30,000 के करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ है। हर दिन मौतों का आंकड़ा 300 से ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 98,84,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,355 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में कुल एक्टिव केसेस घटकर 3,52,000 हो गए हैं। अब तक कुल 93,88,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के मुताबिक 13 दिसंबर तक कुल 15 करोड़ 45 लाख कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8.55 लाख सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। बंगाल के पूर्वी बर्धमान में एक घर के पास मृत मिला बीजेपी कार्यकर्ता। 24 घंटे में दूसरी हत्या। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में रविवार को एक बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर के पास मृत पाया गया। इस घटना के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सत्तारूढ़ टीएमसी के सदस्यों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने सुखदेव परमाणिक की राजनीतिक संबंधता की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके परिवार और बीजेपी ने कहा कि वहां पार्टी से जुड़े हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनका शव पूर्वस्थली क्षेत्र में एक तालाब में मिला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने दावा किया कि बीजेपी के एक्टिव युवा कार्यकर्ता परमाणिक 2 दिन पहले भगवा पार्टी की रैली में भाग लेने के बाद लापता हो गए थे। भाजपा ने घोषणा की है कि वहां सोमवार यानी आज को पूर्वस्थली इलाके में सड़कों पर उतरकर उसके हत्यारों को तत्काल सजा दिए जाने की मांग करेगी। हालांकि टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने भगवा पार्टी पर आरोप लगाया कि वहां अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर अप्राकृतिक मौत का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। परमाणिक की मौत उत्तर 24 परगना में हुए हमले में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता सैकत भवाल के मारे जाने के एक दिन बाद हुई है। भगवा पार्टी ने हिल शहर में भवाल की मौत के लिए टीएमसी के समर्थन वाले गुंडों को दोषी ठहराया है, लेकिन टीएमसी ने आरोप को नकार दिया है।
टीएमसी नेता और राज्य मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा कि हम हत्या की राजनीति में विश्वास नहीं करते। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया भर में अब तक 7.25 करोड़ हुए कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में 5.35 लाख आए नए केसेस। 3.53 लाख लोग हुए ठीक। दुनिया के 218 देशों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7.25 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 16,18,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि 5 करोड़ 8 लाख लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल 7 करोड़ से 2 करोड़ लोग अभी भी संक्रमित हैं। इनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 5.35 लाख नए केसेस सामने आए और 7,574 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 4 दिसंबर को सबसे ज्यादा 6.94 लाख केसेस और 10 दिसंबर को सबसे ज्यादा 12,930 लोगों की मौतें हुई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिल रहा है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद मेक्सिको, ब्राजील, इटली, रूस, यूके, पोलैंड, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए और 1,371 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 99 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 27,000 मामले सामने आए। वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 21,000 मामले दर्ज किए गए। केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच गतिरोध बढ़ने के आसार। मुख्य सचिव और डीजीपी को पेश होने के निर्देश, दोनों ने जताई असमर्थता। जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी के मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को गृह मंत्रालय ने आज तलब किया है। इन्हें आज दोपहर 2:15 पर मंत्रालय पहुंचने को कहा गया है। हालांकि
बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखकर फिलहाल न आने पाने की बात कही है। मुख्य सचिव और डीजीपी की आज पेश न होने पर बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच प्रशासनिक और कानूनी जंग शुरू हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण मुखर्जी ने शनिवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिर्देशक को दिल्ली तलब करना राजनीति से प्रेरित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। लोकसभा में टीएमसी के मुख्य संचेतक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन को भयभीत करने के लिए दबाव डालने वाली कार्रवाई की जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है। उन्होंने कहा, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कानून व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में आप कानून व्यवस्था के संदर्भ में किसी भी तरह की चर्चा के लिए कैसे दोनों अधिकारियों को बुला सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी मामले में बंगाल के गवर्नर की कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मिलने के बाद बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को गृह मंत्रालय में तलब किया था, लेकिन इन दोनों अधिकारियों को बंगाल सरकार नहीं भेज रही है। हालांकि ये दोनों अधिकारी इस समय राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं और बिना उसकी मर्जी के ये दोनों दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन इन दोनों को मंत्रालय को बताना पड़ेगा कि राज्य सरकार उन्हें आने नहीं दे रही है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार भी गवर्नर की कानून व्यवस्था रिपोर्ट को लेकर अड़ी तो बंगाल सरकार के खिलाफ धारा 356 के तहत यानी बर्खास्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 2580 नए मामले सामने और 47 मरीजों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2580 नए मामले आए तथा 47 लोगों की मृत्यु हुई। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,21,795 हो गई है, जिनमें से 22,573 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या राज्य में बढ़कर 9,057 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2,994 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,90,195 हो गई है। इसी के साथ राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 93.94% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 41,218 नमूनों की जांच की गई है। इसी के साथ राज्य में अब तक जांच की कुल संख्या 64,23,496 हो चुकी है। सरकार का बड़ा फैसला, तीनों सेनाओं को 15 दिन के प्रचंड युद्ध के लिए हथियार खरीदने की छूट। चीन की चालबाजी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए तीनों सेनाओं को बड़ी छूट दी है। नए फैसले के तहत तीनों सेनाओं को 15 दिनों के युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद स्टॉक करने के लिए कहा गया है। पहले तीनों सेनाओं सिर्फ 10 दिनों के युद्ध के लिए गोला बारूद स्टॉक करती थी। देश के अलावा विदेश से भी 50,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की बड़ी योजना है। आशंका जताई जा रही थी कि भारत और चीन की सैन्य अदावत युद्ध की राह पर बढ़ सकती है और चीन के अड़ियल रवैये के बाद अब वैसा ही होता दिख रहा है। मुमकिन है कि इसलिए तीनों सेनाओं को सरकार ने यह छूट दी है। खास बात यह है कि कल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात के संकेत दिए थे कि चीन के साथ विवाद कोई भी रुख ले सकता है। विदेश मंत्री ने कहा था कि विवाद लंबा खींच सकता है क्योंकि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। चीन से जंग छिड़ी तो निश्चित है कि इस जंग में पाकिस्तान भी जिनपिंग की तरफ से कूदेगा। लद्दाख विवाद जब शुरू हुआ था तब भी खबर आई थी कि चीनी के लड़ाकू विमान पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई अड्डे इस्तेमाल करने का अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए भी भारत ज्यादा से ज्यादा हथियार जुटा रहा है ताकि दोनों मोर्चे पर एक साथ युद्ध लड़ा जा सके। कोरोना वायरस महामारी के कारण रेलवे कम ही ट्रेनों का संचालन कर रहा है। वहीं अब रेल यातायात पर कोहरे की मार भी पड़ने लगी है। कोहरे के चलते देश के कई हिस्सों में काफी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया है। रेलवे ने तय किया है कि 31 जनवरी तक इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यदि आप इन ट्रेनों में सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले इस सूची को जान लें। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
16 दिसंबर से 1 जनवरी तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनस ट्रेन संख्या 02571 16, 20, 23, 27, 30 दिसंबर और 3, 6, 10, 13, 7, 20, 24, 27 और 31 जनवरी के बीच सभी बुधवार और रविवार को रद्द रहेगी। वहीं आनंद विहार टर्मिनस गोरखपुर ट्रेन संख्या 02572 17, 21, 24, 28, 31 दिसंबर और 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 और 28 जनवरी के बीच सभी सोमवार को गुरुवार को रद्द रहेगी। भारतीय रेलवे ने कोहरे की वजह से कुछ ट्रेनों की आंशिक निरस्तीकरण किया है। इनमें गोरखपुर कानपुर अनवरगंज ट्रेन संख्या 05004 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक प्रयागराज रामबाग से कानपुर अनवरगंज के बीच रद्द रहेगी। वहीं कानपुर अनवरगंज गोरखपुर ट्रेन संख्या 05003 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक कानपुर अनवरगंज प्रयागराज रामबाग के बीच रद्द रहेगी। कुछ ऐसे भी ट्रेनें हैं जिन्हें किसान आंदोलन के कारण रद्द किया गया है। आंदोलन के कारण पंजाब की कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने अमृतसर दरभंगा ट्रेन संख्या 05212 को रद्द कर दिया है। ये ट्रेन अमृतसर से 13 दिसंबर को रवाना होने वाली थी। इसके अलावा अमृतसर जयनगर अंबाला ट्रेन संख्या 04652 और जयनगर अमृतसर अंबाला ट्रेन संख्या 04651 को रद्द कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।